एक बार सैयदा फलक जी को इस चर्चा में ले आते हैं। मैम, अंबर जैदी का कहना है कि अगर आप बुर्का ना पहने तो आपकी पार्टी आपको स्वीकार ना करे। क्या ये राजनीतिक मजबूरी है और ये मजबूरी ही ताकत बनाने की कोशिश है? अब सुनिए मेरा जवाब। मैं AIMM ज्वाइन कर चुकी हूँ 2 साल पहले, जब मैं हिजाब फॉलो नहीं करती थी। मैं सर पे दुपट्टा पहनना शुरू करी करीब 2 साल 2.5 साल पहले से, ठीक है। उसके बाद मैं जब AIMM ज्वाइन करी तभी भी मैं सर पे दुपट्टा पहनती थी। मैं रिसेंटली हिजाब पहनना शुरू करी, तो ये जो है ना बिल्कुल गलत बोल रही है कि भाई मैं हिजाब पहनी तो मुझे पार्टी में एक्सेप्ट किया गया। मैं 2 साल से सर पे दुपट्टा पहनती हूँ और उसके बाद 1-1.5 साल पहले मैंने MIM ज्वाइन किया, तभी भी मैं हिजाब पूरा कंप्लीट नहीं पहनती थी। अब मैं हिजाब कर रही हूँ क्योंकि रुक जाइए, अब मैं हिजाब कर रही हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया। मेरे दिल में आया कि ये चीज जरूरी है, मैं मेरा मजहब ठीक से फॉलो करूँ। दूसरी बात प्लीज मेरी बात खत्म होने दीजिए पवन जी, आप उन्हें रोक सकते हैं क्या? मेरी बात खत्म होने दीजिए। मैम, सवाल यही है कि क्या एक महिला जो AIMIM जैसी पार्टी में आना चाहती है, क्या आप AIMIM में बगैर बुर्के हिजाब के अपनी कोई राजनीतिक पहचान पाती हैं? बराबर। अगर असद हमारे पार्टी लीडर को समझ में आया कि हम इन्हें पार्टी में ले सकते हैं तो वो लेंगे, वो उनकी मर्जी है ना। वो ये नहीं देख रहे कि आप हिजाब पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं। वो उनकी काबिलियत देखेंगे, वो उनकी ऑनेस्टी देखेंगे, वो देखेंगे कि वो कौम के लिए, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। वो बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि वो किसको पार्टी में लेंगे और नहीं लेंगे। और मेरी बात खत्म होने दीजिए प्लीज, मेरी बात खत्म होने दीजिए। आप बाद में बोल लेना, मेरी बात खत्म होने दीजिए। सबको मौका मिलेगा। अगर हम सब एक साथ बात करेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत गलत बात बोल रहे हैं कि ना भाई हिजाब अगर जो नहीं पहनता हम उनको बुरा भला कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप पहनना है पहनो, नहीं पहनना है नहीं पहनो। अल्लाह की नजर में अल्लाह को पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। आप गलत बात, आप अल्लाह की नजर पर भरोसा करें। निघत आबाद से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या यूपी में चुनाव है इसीलिए बुर्का परेड हर जगह जारी है? क्या एक नया टूल है विरोध का? क्योंकि इसके पीछे PFI की बात हो रही है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और ये वही PFI है जो CA के खिलाफ भी एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करता है। अब बुर्का जब तस्वीर में आया तो पूरे देश में ये प्रोटेस्ट दिखाई देते हैं। तो इसीलिए सवाल उठता है कि क्या ये राजनीतिक साजिश है? बिल्कुल राजनीतिक विपक्ष की साजिश है ये। तभी मैंने आपको शुरू में भी कहा, मैंने फर्स्ट लाइन अपनी बात ही इस बात से शुरू करी थी कि ये डर का एजेंडा चलाया जा रहा है। सईदा फलक मेरी बहन ने बोला कि नहीं हम लोग तो उस पार्टी से आते हैं जहां पे बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट की बात कर रही है, वो सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। बहन मेरी, वो आप उस पार्टी से आते हो जो कहते हैं पहले हिजाब फिर किताब। अब आ जाते हैं सईदा फलक जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात करी। आपसे आती सवाल पूछा था पवन जी कि संविधान देश का जो स्कूल है वो संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। बिल्कुल संविधान से चलेगा। स्कूल क्या पूरा देश संविधान से चल रहा है? पर आप मुझे बताइए, जब संविधान की बात आती है तो संविधान में तो ये भी कहा गया है कि एक ही शादी मर्द को जायज है, तो क्यों मुसलमानों में आदमी 4 शादियां कर लेते हैं? जब संविधान की बात आती है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ है मैम, वो पर्सनल लॉ है, उसकी एक्सेप्टेंस है। जानकारी बराबर रखिए। नहीं, एक्सेप्टेंस है, मैं बोल रही हूँ एक्सेप्टेंस है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। नहीं, आप समझे नहीं। मैं तो कह रही हूँ एक्सेप्टेंस है, पर एक्सेप्टेंस जिद पर है। जब बात होती है वन नेशन वन कानून की तो सबसे पहले यही लोग चिल्लाते हैं कि मुसलमानों पर टिप्पणी की जा रही है, मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है, जो 4 शादियां वो तो जायज हैं। बिल्कुल एक्सेप्टेंस है क्योंकि इनकी जिद है। एक्सेप्टेंस तो ट्रिपल तलाक की इन लोगों ने इतने इफरा जान जी, क्या ये जिद है? क्या ये जिद है और ये जिद का ही प्रदर्शन है पूरे देश में? संविधान में ये रूल पास हुआ कि हम तो जवाब ले लेते हैं कि क्या ये जिद है? देखिए, मैंने किसी को नहीं टोका, मैं चाहती हूँ मुझे भी कोई ना टोके। पहली बात होती है कि अच्छी महिला कौन होती है, बुरी महिला कौन होती है, क्या वो कपड़ों से डिसाइड होता है? मैं आपको याद दिला देती हूँ, बीजेपी के कर्नाटका के यही एजुकेशन मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा था जब लड़कियां और महिलाएं छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं इसी वजह से महिलाओं के बलात्कार हो जाते हैं। ये बीजेपी की इन्हीं मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था, जो आज आके ये हिजाब के खिलाफ रूल बना रहे हैं। तो ये बीजेपी कम से कम इस बहस में महिलाओं के पहनने में क्या पहने ना पहने उस पर बहस ना करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या बुर्का एक टूल है, क्या डर उसके पीछे की वजह है?
देखिए, मुझे नहीं लगता आपको, मुझे जब मैं भी कॉलेज गई हूँ, निघत जी भी कॉलेज गई हैं, सभी कॉलेज गए होंगे। मेरे कॉलेज में मैंने देखा था हमेशा से कि जो हमारे हिंदू भाई बहन है वो सर पे एक टीका पहन के आते थे, मुझे कभी डर नहीं लगा। हमारे सिख भाई बहन जो थे वो पगड़ी पहन के आते थे, मुझे कभी डर नहीं लगा। देखिए प्लीज टोकिए नहीं, प्लीज ऐसे डिबेट नहीं कर पाएंगे। निखत जी आपके पास आएंगे, एक बात पूरा कर लीजिए। यू नो, यहाँ स्कूल की बात हो रही है। देखिए, अच्छा ठीक है, हाई स्कूल में थी। देखिए सुन लीजिए प्लीज, ऐसे नहीं हम बात कर पाएंगे, ऐसे तो हम बात नहीं हो पाएगी अगर ये बोलती रहेंगी बीच में। नहीं तो आप झूठ मत बोलिए ना। जी, जब मैं हाई स्कूल में भी थी, अच्छा ओके प्लीज सुन लीजिए। जब मैं हाई स्कूल में थी, 12वीं जमात में पढ़ती थी, मैं भी एक कॉलेज स्कूल गई थी, तब भी मैं सिख स्टूडेंट्स के पास पढ़ती थी। मेरे सिख भाई बहन जो थे वो पगड़ी पहन के आते थे, मुझे तो डर नहीं लगा। हमारे स्कूल में जो टीचर्स थी, कुछ कश्मीरी पंडित टीचर्स थी, टीका पहन के, डिझोर पहन के आती थी, मुझे कभी डर नहीं लगा। कुछ लड़कियां थी जो सर पे दुपट्टा रख के हिजाब पहन के आती थी, मुझे कभी डर नहीं लगा। और बहुत सारी मैक्सिमम लड़कियां जो थी वो हिजाब नहीं पहनती थी। ये आपका तर्क ठीक है, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर स्कूल में यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, सब अगर बराबर है शिक्षा के केंद्र में, तो उसमें इतनी रूढ़िवादिता क्यों? बहस तो इस बात पे है ना, अगर चॉइस है तो क्लास के बाहर चॉइस है, कहीं उस पर रोक नहीं लगी है। देखिए, यूनिफॉर्म की जहां तक बात आती है, अगर आप केरला के रूल्स भी देखेंगे, इन स्कूल्स के रूल्स, वहां पे लिखा है कि आप एक हेड स्कार्फ पहन सकते हैं, उसको यूनिफॉर्म के कलर का होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से कि बिंदीज भी अलाउड है यूनिफॉर्म में, क्योंकि कौन बच्चा बिंदी लगाता है मैम? कौन बच्चा बिंदी लगाता है? नहीं, क्यों नहीं लगाते? आप पूजा करके नहीं आते हैं मैम? मैं स्कूल में पढ़ा हूं, सभी धर्म के बच्चे आते थे, कभी मैंने धार्मिक निशान नहीं देखे। अंबर जैदी जी को इस बहस के अंदर लाना चाहता हूं। दोनों तरफ से जो दलील दी जा रही है, अंबर जैदी जी, दलील ये दी जा रही है कि भाई सिख बच्चा तो पगड़ी पहन के आता है, मुसलमान बच्चे अगर हिजाब पहन के आए तो क्या दिक्कत है? तो सिख की तो पहचान ही पगड़ी से, क्या हिजाब इस्लाम का अहम अंग है? इसी बात पे तो सारी बहस शुरू हुई है। बार बार तर्क दिया जा रहा है कि इस्लाम मानने की आजादी कानून देता है। क्या देखिए जी, सबसे पहली बात तो यहीं पे हम टेक्निकली गलत हो जाते हैं। जो सिखिज्म एक हमारे देश में एक वाहिद धर्म ऐसा है जिसकी जो पहचान है, जो धर्म का मूल आधार है, वो उनकी पहचान सिख होने की पहचान ही है। उनका कृपाण, कड़ा, केश और उनकी जो पग होता है, वो उनके जो धर्म के मूल आधार है उसमें से एक आता है। जबकि हिजाब इस्लाम की मूल आधार में से नहीं है, जो धर्म है उसके मूल आधार में नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।